राधे राधे सभी भक्तों को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करी जाती है और क्या नियम होते हैं, क्योंकि मौसम के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को जगा लेंगे, जैसे हर रोज़ उठाते हैं वही सेम नियम रहेगा। गर्मियों में उठाने वाले टाइम पे ही हम लड्डू गोपाल को उठाएंगे। उठाने के बाद उनको वैसे ही सेम जल पिलाएंगे। और ये मैंने लड्डू गोपाल की नई पोशाक और जेवर निकाल लिए हैं, क्योंकि सावन है, सावन का तो रंग ही हरा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनाएं आप सावन में माधव को, अपने लड्डू गोपाल को। तो ये मैंने उनकी हरी कलर की ड्रेस निकाल ली है, क्योंकि सावन है और नई ड्रेस है, तो इसलिए मैं पहले उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको माधव को नहलाना वैसे ही है, लड्डू गोपाल को वैसे ही नहलाना है जैसे आप नहलाते हैं। जल से स्नान करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि जितने भी तीज त्यौहार पड़े, एकादशी पड़े, आप दही से ज़रूर नहलाएं, क्योंकि इस वक्त जो होता है लोग भी काले पड़ने लग जाते हैं। तो लड्डू गोपाल है वो भी थोड़े काले पड़ने लग जाते हैं। तो आप दही से ज़रूर स्नान करवाएं उन्हें एक बार, कि उनका रंग साफ़ होता रहे बीच बीच में। ये नहीं आपको डेली नहीं नहलाना, डेली आप शीतल जल से स्नान करवाएं। बाकी आप उनको हमेशा जल से स्नान करवाएं, और तीज त्यौहार पे सिर्फ आप करवाएं दही से स्नान। तो अभी पहला दिन था, इसलिए मैंने उनको पंचामृत स्नान करवाया। तो सबसे पहले मैंने उनको नहलाया था घी से नहलाने के बाद फिर मैंने उनको नहलाया शहद का स्नान करवाने के बाद फिर हम नहलाते हैं उन्हें दही से। तो पंचामृत से भी नहला सकते हैं, ये आपकी वो है, लेकिन आप कोशिश करें कि दही से लड्डू गोपाल का स्नान ज़रूर करवाएं और सारे नियमों का ध्यान रखें। और भी चीज़ें होती हैं, भोग की भी ध्यान देना पड़ता है। तो भोग में आप बैगन का भोग ना लगाएं, प्लस जामुन का भोग ना लगाएं, और कढ़ी का भोग भी नहीं लगाते सावन में। तो आप ये सारे भोग ठाकुर जी को ना लगाएं और स्वयं भी ना पाएँ, इसका निषेध होता है सावन में। तो ये हम फिर ठाकुर जी को दही से स्नान करवा लेंगे। अच्छे से आप ठाकुर जी को स्नान करवाएं, प्यार से, अपने कोमल हाथों से, अंगूठे का प्रयोग ना करते हुए। और इसमें हम सावन में ठाकुर जी को झूला सेवा भी देते हैं, जिसमें कि हम झूला झुलाते हैं ठाकुर जी को। तो कोशिश करें कि आप झूला लेके आए अपने ठाकुर जी के लिए, उन्हें झूला झुलाएं हर रोज़ सावन में, या कभी कभी सावन में आप झूला दें। और अगर आपके पास झूला नहीं है तो कोशिश करें कि इसका प्रबंध करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्यार के स्वभाव के हमारे ठाकुर जी भूखे होते हैं, तो आप उनका हाथों का पालना बनाइए और हाथों से झुलाइए, प्यार से हाथों से झुलाइए, वो आपका झूला स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आपके पास झूले की व्यवस्था है या आप कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि शाम को झूला नहीं झुलाया जाता है। आप झूला दिन के समय ही झुलाएं, और याद रखें कि झूले पे भोजन ना कराएं। या तो उन्हें झूले पे बिठाने से पहले भोजन करवाएं, या तो झूले से उतारने के बाद भोजन करवाएं। आप झूले पे भोजन नहीं करवाएं, और आराम से झूला झुलाएं उन्हें, क्योंकि वो एक बाल स्वरूप है, नटखट है, तो उनको उनके अपने बच्चे की तरह ही झूला झुलाएं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को स्नान करवा लिया है, उनका स्नान हो गया है पूरा। अब हम उनको तौलिए से अच्छे से पोंछेंगे, और कोशिश करें कि ठाकुर जी की सेवा में गुलाब या कोई भी पुष्प अर्पित कर पाए आप, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि बारिश का टाइम है, स्मेल वगैरह हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप उन्हें गुलाब सेवा दें, तो आसपास उनके पास गुलाब रखें। और इत्र सेवा आपको देनी है, वैसे तो हम देते ही हैं, लेकिन आपको सावन में स्पेशल देनी है, उनको इत्र सेवा ज़रूर देनी है। और उनको रंग बिरंगे और कपड़े पहनाने हैं, उनकी पोशाक लानी है अच्छी अच्छी, और अच्छे अच्छे पकवानों का भोग लगाना है। जो ऋतु फल हो उसका आप भोग लगाएं, जैसे कि अगर आम का मौसम है तो आप आम खिलाएं ऋतु फल का, और जैसा मौसम हो उस अकॉर्डिंग उन्हें भोजन बना के खिलाएं अच्छे अच्छे। तो इन चीज़ों का आपको खास कर ध्यान रखना है कि जो फल हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते वो भी आप स्वयं ना खाएं, क्योंकि आप भी भक्ति में भगवान के साथ, इसलिए। तो अब ये मैं भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ। और चंदन सेवा आपको नित्य प्रतिदिन देनी है सावन में, वैसे भी हम देते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको चंदन ज़रूर लगाना है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। और ध्यान रखें कि आप
गऊ माता ज़रूर लाए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी विराजित करें, क्योंकि कई बार हम सेवा नहीं कर पाते तो हमारी गऊ माता जो है उनकी सेवा करती है। ये थे कुछ नियम ठाकुर जी की सेवा करने के। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। राधे राधे।